क्लास 10th में हमने पद्य भाग में 3 लेसन का अध्ययन अब तक कर लिया। आज हम पद्य भाग के चौथे पाठ का अध्ययन करेंगे जिसका नाम है देव। देखिए इसमें पायनीय नुपुर मंजू बजे कटी किंकनी में धुनी की मधुराई। पायनी यानी पैरों में, नुपुर यानी पायल, पैरों में पायल, मंजू बंधे से मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पर भगवान के जो चरण हैं, भगवान कृष्ण के जो चरण हैं उनमें पायल बंधी हुई है और मंजू बजे यानी मधुर वो आवाज़ कर रहे हैं, सुंदर आवाज़ कर रहे हैं, मधुर आवाज़ कर रहे हैं। कटी किंकिनी, कटी यानी कमर, किंकिनी यानी कमर में बांधने का जो आभूषण होता है जिसको हम कनकती बोलते हैं गाँव की भाषा में, या कांगनी बोलते हैं। तो काटी किंकिनी कमर में कांगनी है। में धुनी की मधुराई, ध्वनि जो आ रही है उसमें मधुरता सुनाई दे रही है, यानी भगवान श्री कृष्ण के पैरों के अंदर पायजेब या पायल और कमर में जो कंकनी बंधी हुई है उसकी मधुर ध्वनि सुनाई दे रही है। सांवरे अंगल से पटपीत, सांवरे यानी श्याम सलोने हैं, श्याम रंग है, और अंग यानी शरीर पर, लसे सुशोभित हो रहा है, पटपीत पीताम्बर, सांवरे सरोने स्वरूप के ऊपर पीताम्बरी ने उन्हें धारण कर रखी है। हिये हुल से बनमाल सुहाई, हिये हुल से, ही यानी हृदय पर, हुल से यानी सुशोभित है, हृदय पर सुशोभित है। वनमाल सुहाई, वनमाला सुशोभित है, भगवान के हृदय के ऊपर वनमाला सुशोभित है। माथे किरीट, मस्तिष्क पर किरीट यानी मुकुट है। बड़े दुंग चंचल, बड़े, ये दुंग नहीं है, इसको सही करना है, ये दृग है, दृग शब्द कर देना इसको, ऐसे री की मात्रा ये। तो बड़े दृग चंचल, दृग यानी नेत्र, जो उनके नेत्र बड़े बड़े नेत्र हैं वो बड़े ही चंचल हैं। मंद हंसी, मुस्कुरान जो है वो मंद मंद हंसते हैं। मुख चंद जुनहाई, जो उनका मुख है वो चंद्रमा है और चांदनी के समान सुशोभित हो रहा है। जे जग मंदिर दीपक सुंदर श्री वज दुलह देव सहाय। जे यानी जय हो, जग मंदिर दीपक यानी जगत रूपी भवन में दीपक के समान आप सुशोभित हैं। श्री व्रज दुलह, व्रज भूमि के दूल्हे यानी व्रज भूमि के एकमात्र सुंदर जो पुरुष हैं वो दूल्हे के समान है। इस प्रकार बरात में एक दूल्हा अलग ही दिखता है, वैसे ही व्रज के अंदर केवल भगवान कृष्ण ही अलग दिखते हैं। देव सहाई, वो कहना चाहते हैं कि देव पर कृपा करें, यानी जो लेखक है, ये जो लेखक का चित्र बना हुआ है, लेखक करें कि मेरे ऊपर सहाय करें। एक बात सार रूप में देखें, भगवान के पैरों में पायल बंधी हुई है, कमर में कंकड़ी बनी हुई है और उसकी मधुर ध्वनि आ रही है। सांवले अंग पर पीताम्बरी धारण किए हुए हैं और ये हुलसे यानी उनके सांवले सलोरे सुशोभित मुख पर, इनके सीने के ऊपर ये हुलसे यानी सीने के ऊपर वनमाला सुशोभित है। माथे पर किरीट यानी मुकुट धारण कर रखा है, बड़े बड़े नेत्र बड़े चंचल हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं और ऐसा लग रहा है जैसे चंद्रमा सुशोभित हो रहा है। और हे जग मंदिर पर दीपक बनाने वाले, दीपक जलाने वाले, आप ब्रज में दूल्हे के समान हैं और मुझ देव को के आप सहायक हैं। तो ये आपके पास में शब्दार्थ हैं, संदर्भ प्रसंग आप देखें, व्याख्या देखें, इसके बाद में ये विशेष दे रखा है, इसे आप पढ़ें। अब आगे पढ़ते हैं हम। धार में हाय धसी निर्धार हवे, धार यानी धारा के अंदर, प्रेम रूपी धारा के अंदर, धा यानी शीघ्रता से दौड़कर, दसी यानी प्रवेश कर गई, घुस गई, निर्धार हवे बिना किसी सहारे के, यानी प्रेम रूपी जो धारा है उसमें शीघ्रता से दौड़कर प्रवेश कर गई, बिना किसी सहारे के प्रवेश कर गई। जाए फंसी उकसी न उभरे, जाए फंसी जाकर फंस गई है, उकसी न उभरी, उकसी यानी निकल नहीं पा रही है, निकाले जाने पर भी वो निकल नहीं पा रही है। तो यहाँ पर बता रहे हैं कि भागकर, जो प्रेम रूपी भगवान कृष्ण की जो धारा है उसमें भागकर दौड़कर शीघ्रता से प्रवेश कर गई और अगर उसको निकालना चाहे तो वो फिर भी नहीं निकल रही है। रे अंगराय गिरी गहरी, री अंगराय यहाँ कहना चाहते हैं अंगराय यानी अंगड़ाई लेकर भी, अगर अंगड़ाई लेने के बाद में भी वो नहीं निकल रही है। गही फेरे फिरी और घिरी नहीं घेरी, फेरे फिरी लौटाने पर भी वो लौट नहीं रही है, वापस नहीं आ रही है। देव कछु अपनो बसना, देव कहते हैं मेरा तो कोई बस की बात नहीं है। रस लालच लाल चिते भई चेरी, रस लालन, रस लालन प्रेम रूपी रस के लालच के अंदर आकर, लाल यानी भगवान श्री कृष्ण के चिते, चित्त को देख कर
चित्त को देख कर, उनके मन को देख कर चेरी भई यानी दासी हो गई हूँ। ये कहना चाहते हैं वहाँ पर उनकी दासी हो गई हूँ। बेगी ही बुड़ी गई पखियाँ, बेगी ही यानी जल्दी ही डूब गई पखियाँ, पखियाँ यानी पंख। ऐसा लग रहा है कि जैसे वहाँ पर शीघ्रता में उनके प्रेम में डूब गया हूँ। देव कहना चाहता है अखियाँ मधु की मखियाँ भरी मेरी, यानी आँखियाँ, मेरी जो आँखें हैं वो शहद से भर गई है। ऐसा लग रहा है जैसे मधुमक्खियाँ हैं वो शहद के अंदर डूब गई है। यहाँ क्या कहना चाहते हैं कवि? कवि कहना चाहता है कि भगवान कृष्ण की नेत्र आँखें इतनी मधुर है, कोमल है, तो उसको देखकर गोपियाँ उसके अंदर फंस गई है और निकलने का प्रयास करना चाहती है, तो भी वो निकल नहीं पाती। कितनी भी वो अंगड़ाई ले ले, प्रयास करने का, निकलने का प्रयास करती है, लेकिन वो निकल नहीं पाती है। और वो कहती है कि मैं तो भगवान कृष्ण के इस रंग में रंग गई हूँ, मैं अथक प्रयास करने के बाद में इसमें से नहीं निकल पा रही हूँ। जिस प्रकार एक मधुमक्खी शहद के अंदर जब उसके पंख गीले हो जाते हैं, शहद में डूब जाते हैं और वो अथक प्रयास करती है उससे निकलने का, तो भी वो उसमें से नहीं निकल पाती है। इस प्रकार भगवान कृष्ण के नेत्रों के अंदर गोपियाँ समा गई है। उनके जो नेत्र हैं वो भगवान कृष्ण के नेत्र के अंदर मिल गए हैं और उनका प्रेम चाहने के लिए, उनका प्रेम पाने के लिए उस लालच को देखकर वो दासी के समान हो गई है। बहुत ही मार्मिक चित्रण किया गया है यहाँ पर। अब आगे देखें, जहरी जहरी झीनी झीनी बूंद है पतरी मानो, जहरी जहरी यानी झकोरे के साथ, या कहना चाहते हैं कि नन्ही नन्ही जो बूंदें हैं, छीनी बूंद है परती मानो, ऐसा लग रहा है कि जैसे छोटी छोटी नन्ही नन्ही बूंदें बरस रही हो। यहाँ पर गोपी अपनी सखी से कहना चाहती है कि हे सखी, रात को वर्णन देखो कि किस प्रकार वर्षा ऋतु है और झरोके के साथ जो नन्ही नन्ही बूंदें उसमें गिर रही है। गहरी गहरी घटा घेरी है गगन में, और आकाश में घुमड़ घुमड़ कर घटाएं गिर रही है। घटा घेरी, घटा गिर रही है, घुमड़ घुमड़ के घटा गिर रही है। आनी कहो श्याम मोसो चलो झुलबी को आजू, आनी कहो, भगवान कृष्ण ने मुझे आने के लिए कहा था कि मैं आऊँगा, चलो आज झूलने चलते हैं, चलो झूलबे को आजू, आज झूलने को चलेंगे। फूली ना समाई भई ऐसी हो मगन में, मैं तो उस बात को सुनकर फूली नहीं समाई, ये सुनकर मैं फूली नहीं समाई और प्रेम में मगन हो गई। यह प्रस्ताव सुनकर भाव विभोर हो गई। चाहती उठे ये वही, उड़ी गई सो निगोड़ी नींद। यह कहना चाहती है कि मुझे जब भगवान कृष्ण ने कहा तो मैं इतना भाव विभोर हो गई कि उठ के चल रही हूँ और मेरी अभागी नींद भी खुल गई है, और उस जाग जाने से मेरा भाग्य को ही सुला दिया। यानी ये कहना चाहते हैं कि चाहती उड़ायो यानी नींद उड़ा दी है, उड़ गई सो निगोड़ी नींद, मेरी नींद भी इस बात से उड़ गई है कि आज तो भगवान कृष्ण आएंगे, उनके साथ मैं झूला झूलूंगी। सो गए भाग मेरे जागी व जगन में, यानी मेरे भाग जो है वो सो गए हैं, भाग्य को सुला दिया, मैं अभागी बन गई हूँ। जागी जगन में, इस जगन में, जगन यानी संसार के अंदर, इस जागरण के अंदर मैं एक भगवान के भाव के अंदर अभागी हो गए, सो गए भाग, यानी मेरे भाग सो गए हैं, अभागी हो गई हूँ, मैं जाग रही हूँ, फिर भी भगवान कृष्ण मेरे पास नहीं आए। आँखें खोली देखो तो घन है न श्याम, आँख खोल के जब मैंने देखा तो वहाँ न तो बादल है और ना प्रिय श्याम वहाँ पर है। बेई छाई बूंदे मेरे आंसू हवे दुगन में, यहाँ कहना चाहते हैं वेई छाई, यानी ये कहना चाहते हैं कि बादल जो है वो बूंदे हैं, वो बादल की बूंदें नहीं है, नेत्रों के आंसू झलक रहे हैं, अपने दुर्भाग्य पर आंसू बहा रही हूँ, रो रही हूँ। यानी इसको एक सपना आ रहा था, एक सखी से दूसरी सखी कहती है कि मुझे आज भगवान कृष्ण ने कहा है कि आज हम झूलने के लिए चलेंगे और मैं फूली नहीं समा रही हूँ, मैं मगन हो गई हूँ, उठना चाहती हूँ, नींद भी मुझे नहीं आ रही है, ऐसा लग रहा है, लेकिन मैं जो मेरे भाग्य सोए हुए हैं और जागने का जगन में प्रयास कर रही हूँ, लेकिन जब आँख खोल के देखा तो ना तो वहाँ बादल है और ना वहाँ पर भगवान कृष्ण है, और मेरी नेत्रों से आंसू ही आंसू बह रहे हैं। अत्यंत तीव्र भाव से मेरे आंसू नेत्रों से बाहर निकल रहे हैं। इस प्रकार से हमने आज ये पाठ पढ़ा। आप इसकी संदर्भ प्रसंग व्याख्या देखें। इसका क्वेश्चन देखिए,
कवि देव का जन्म स्थान कहाँ पर हुआ? तो इटावा में हुआ था। गहरी गहरी घटा में कौन सा शब्दालंकार है? तो यहाँ पर अनुप्रास है। देखिए यहाँ पर गहरी गहरी घटा, वर्णों की आवर्ती हो रही है यहाँ पर, गह घ और घ, तो अनुप्रास अलंकार है। वर्णों की जहाँ आवर्ती होती है वहाँ अनुप्रास अलंकार होता है। अगला क्वेश्चन है, श्री व्रज दूल्हे की संज्ञा किसे प्रदान की गई है? तो श्री कृष्ण को दी गई है। इसकी लालची और दासी कौन हो गई है? गोपी श्री कृष्ण के प्रेम में डूबी आँख रूपी, आंखें रूप रस की लालची और उनकी दासी जैसी हो गई है। श्याम ने जिसे झूला झुलाने के लिए आमंत्रित किया कौन था? तो श्याम से मिलने के लिए उत्सुक गोपी को झूला झुलाने के लिए आमंत्रित किया था। नेत्रों को मधुमक्खी के समान क्यों बताया है? मधुमक्खी को मधु शायद बड़ा प्रेम होता है और वह मधु में यदि फंस जाए तो फिर निकल कर नहीं आ पाती। पंखों में मधु से सन जाने पर उड़ने में असमर्थ हो जाती है। नायिका अथवा गोपी की आंखें भी श्री कृष्ण के मनमोहक रूप से आकर्षित होकर उनके प्रेम रूपी मधुर में मग्न हो गई है। अब उन्हें प्रेम से इस मधुर विमुख करना उनके बस की बात नहीं है, इसलिए वह अपने नेत्रों को मधुमक्खी के समान बता रही है। 7वां क्वेश्चन है, नायिका के भाग क्यों सो गए? एक रात नायिका ने सपने में देखा कि वर्षा का बड़ा सुहावना वातावरण है, झीनी झीनी बूंदें झर रही है, आकाश में घटाएं उमड़ रही है। उसी समय श्री कृष्ण आ गए और उन नायिका के साथ साथ झूलने चलने को कहा। यह सुनते ही नायिका भाव विभोर हो गई, किंतु वह जैसे ही श्री कृष्ण के साथ चलने के लिए उठी उसकी नींद टूट गई, सपना विलीन हो गया। न वहाँ घन थे न श्याम थे, सपना टूट गया। यह देखकर नायिका ने अपने भाग्य को धिक्कारा, उस जगाने से उनको भाग्यहीना बना दिया। अगर वो जागती नहीं तो भगवान श्री कृष्ण के साथ वो झूला झूलती सपने में, वह सपने में ही कृष्ण मिलन का सुख से वंचित रह गई। श्री कृष्ण के सुख जो मिलता उससे भी वो वंचित रह गई। अगला क्वेश्चन है, मैं जग मंदिर दीपक सुंदर में कवि का क्या तात्पर्य है? कवि ने श्री कृष्ण को व्रज दूल्हे बताया। उनका सुंदर रूप वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित है। उनकी यह जगमग छवि आनंद का दिव्य प्रकाश बिखेरने वाली है। इसी कारण कवि ने उन्हें जगमंदिर दीपक कहा है। जैसे जलता हुआ दीपक भवन अथवा मंदिर को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार श्री कृष्ण भी अपने दिव्य सौंदर्य से सारे जग को प्रकाशित करने वाले हैं। कवि इसी कारण उनकी जय जयकार कर रहा है। इस प्रकार हमने लघुत्रात्मक प्रश्न पढ़े। फिर आपके निबंधात्मक प्रश्न 9वां 10वां और आपके 11वां क्वेश्चन है, तो आपको 10 तक ही देखना है। तो आपका 9वां क्वेश्चन है, काव्यांश के आधार पर श्री कृष्ण का सौंदर्य वर्णन, कि जो आपका किस प्रकार आपने पाठ में पढ़ा कि कैसे कैसे भगवान है, उनका वर्णन इस क्वेश्चन के आंसर में है, उसको आप पढ़ें। 10वें क्वेश्चन, पठितांश के आधार पर देव की काव्यगत विशेषताएं, इसमें कवि की भाषा कैसी है, काव्य शैली कैसी है, छंद कौन सा प्रयोग हुआ है, अलंकार कौन से हैं, इसमें रस कौन सा है, भाव विभूति कौन सी है। इस प्रकार से यहाँ पर हम इन कवि के वर्णन में जैसे भाव विभूति किस प्रकार से इसमें वर्णन कवि ने किया है। 11वां क्वेश्चन वो आपको नहीं करना है, क्वेश्चन 10 तक ही आपको हल करने हैं। अन्य महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपको केवल पढ़ना है, समझना है, इसको हल आपको नहीं करना है। अब हम एक बार जीवन परिचय संबंधित कवि देव का जीवन परिचय संक्षिप्त में हम पढ़ लेते हैं। रीतिकाल के रीतिबद्ध कवि देव का पूरा नाम देवदत्त द्विवेदी है। कवि देव का जन्म संवत 1730 या ईस्वी सन है 1673, यानी 57 वर्ष का अंतर है इसमें। जो आपका विक्रम संवत होता है वो 57 वर्ष आगे है। मैं उत्तर देश के इटावा नगर में हुआ। इनके पिता का नाम कुछ लोग बिहारीलाल दुबे मानते हैं। देव के गुरु वृंदावन निवासी संत हित हरिवंश माने जाते हैं। देव अन्य रीतिकालीन कवियों की भांति दरबारी कवि थे। उन्होंने अपने राजाओं और संपन्न लोगों के यहाँ समय बिताया था। इनको दर्शन शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद और तंत्र आदि विषयों का भी ज्ञान था। देव ने लगभग 62 ग्रंथों की रचना की। अब केवल 15 ग्रंथ ही मिलते हैं। कविदेव की मृत्यु संवत 1824 ईस्वी सन 1767 के आसपास मानी जाती है। इस प्रकार हमारा आज ये चौथा पाठ कंप्लीट हुआ। पद्य खंड का हमने अब तक 1 से 4 पाठ तक का अध्ययन कर लिया।